बहुत सी विडम्बनाओं को झेला और झेलते आए, चले गए, फिर पैदा हुए, फिर चले गए। आज हम युवा साथी जितने भी लोग आए हैं, दूर दराज से बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के ऊपर भी बीत रही है। इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम आप करते क्या, पीछे निहारते हैं जब उस तरह का अवसर आता है। युवा शक्ति है, क्रांति है। हमारे पुत्तनलाल भाई भारतीय जी बैठे हैं, एक क्रांति लाना चाहते हैं। सभी लोग यहाँ आए हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन हम आप क्या करते हैं, आगे पीछे देखने लगते हैं। हमारे चैनल का नाम भी हमारे क्रांति की जागृति है। क्रांति चैनल का नाम है। तो कहना है कि धोती बोली पैजामे से हम तुम बने हैं एक धागे से। क्या बात है। धोती बोली पैजामे से हम तुम बने हैं एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है, मैं खुलता हूं आगे से, तू खुलती है पीछे से। तो जब उस तरीके की बात आ जाती है तो हम आप का हम ही नहीं, ये तो हम भाई ही तो बढ़े जा रहे हैं, का हम ही नहीं। अब कथा भागवत सुन, बाबा साहब का हम ही माने, ई का है तो सबका है हमारे आगे, बहुत सही काम पर पीछे। तो हम आप एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि अच्छा कार्य है, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, लेकिन उसमें बाधाएं आती तो आती रहेंगी। बाधाओं को, बड़ी बड़ी बाधाओं को बाबा साहब ने काट करके पीछे छोड़ दिया। आज यहाँ से ले आए, संविधान में बनाने में कितनी शक्तियां लगी आप सब लोग जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात के माध्यम से हमें आपको, जैसे छोटे कहावत कहते हैं लोग, जब झिट्टाम 900 तो 900 झिट्टाम कैसे हो, तो हम आप लोग गिनती के माध्यम में पड़ जाते हैं। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, लेकिन समान वर्ग का पंडित का एक लड़का आ जाएगा, हमें सारे लोग फिर हो जाएंगे। क्यों? वो सब द्विवेदी वाणी कहाँ पे रख देते, ये चुटकुला थे थी, झिट्टाम 900 हो तो 900 झिट्टाम कैसे हो, तो हम मात खा जाते हैं। उस पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है कि आज से पहले से हो आया है, हमें आपको भ्रमित किया गया है, छला गया है अंधविश्वास के माध्यम से, कहने कथा भागवत के माध्यम से। ये जो कलावा बांधते हैं आज हम लोग, पौधाचार बनते हैं, फिर भी यहाँ से जाएंगे अभी घर पे तो भैया भैया है। अब बताओ, मैं पुत्तनलाल भैया बैठे, बकरा नहीं है 70,000 भैया जहकन फाट बवाई हुआ का देने पीर पर आई, और हमारे बहुत जी का और कहा बेटवा का बिया की ना है, तो ये जो बकरा है यही चढ़ावा दे। अब सोचिए, सारा बौद्ध रूप बेकार हो गया ना। हमारे भैया ने बताया, रामलाल भैया, तो भय भी है देख पड़ी तो कौन लोग बुद्धा चाहे और हम करवा तो हमें आपको कहने में ही नहीं, उसको हमें छोड़ना होगा, त्यागना होगा। इस प्रकार से एक लंबरदार थे, पंडित जी थे, तो पंडितन क्या हमेशा हरोही यशें समाज का से हमें बुरा लगे वाली बात है, पोरी पासी चमार, यही 3 लोग थे। फिर भी हम क्षमा चाहते हैं, पासी बिरादरी को गोड़ाई कहा जाता था। नहीं, हमारे भैया के पास गोड़ाई कहा था। सही बात है। गोड़ाई का मतलब हरवा चरवा। तो पंडित जी के यहाँ पासी समाज के, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, भैया क्षमा कीजिएगा हमारे दयाराम भाई, ये कहते भी हमारे दयाराम विश्राम पासी, तो क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। ये किंचो बुरा न मानिए आपका हो। तो पंडित जी के यहाँ वो हरोही करते हैं, दयाराम विश्राम पासी थी, पंडित जी के यहाँ हरोही करते हैं। तो हरोही करते करते एक दिन उनके भैया के यहाँ रिश्तेदार आ जाते हैं, घर पे खाने को नहीं रहता। उस समय की बात है, तब डेली लाया जाता था 1 शेर 2 शेर और पीसा जाता था, महिलाएं हमारी पीसती थी, तब जाके रोटी बनती थी। तो घर में ना गेहूँ था ना चावल था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जय हो, अरे पंडित जी के किया तो हमेशा हरोही कर दो, चाहिए अक्षय को ले आओ, और रिश्तेदार आए जो अरे भाई पसंद भाई, और हम फटाका पीस ले, 3 रोटी सेक ले, और नमक रोटी और यहाँ तुम चीज मिला के खा लीन जाए, अभी देती थोड़ो किन जाए, सूखे उपास नहीं पहुँचा जाए। तो वो मान गए, शाम का वक्त था, तो उधर पहले पहुंचे जा पंडित जी के क्या, वही गोड़ाई जी तो कहते हैं, पंडित जी तो सुनो, दूर घूमूंगा बेट। तो पंडिताई ने करी, कहीं चाची, पंडिताई चाची, पंडित दादा ने कहा, बता काम बता, तो नहीं काम बता। तो
अरे तुम्हारा हमारे के रिश्तेदार आए, समझी भाई आए, तो एक शेयर हम गेहूँ दे दे तू, और घर में पीस के तभी आटा बन जाते, भोजन हो जाते। हो पंडित, अब हमने तो आए हैं, कहारत है। अब पंडित जी ने करे अरे भसैया फंसी तो यहाँ, अरे हुआ अरे हम हुआ तो आवाज तो आवत सुनी मुझे बोल, अपन बात मुझे बोल, भले तो हमारा हरवा हिस, लेकिन मुझे बोल। पंडित जी हमारे समझी भाई आए, ये अक्षर गेहूँ दे दियो और हम पीस के हम हुए और रोटी बना ले आए, हम खा ले भाई सब जने। बड़ी जेल ले पंडित जी सोचे तई तो दही हवा, लेकिन जात के सूत्र आए देखा ऐसा बात से फिट करी कि हमारा को गलती ना लावे। तो पंडित जी डहारा भरा रहा कस के गेहूँ, और पंडित जी गए वो हमारा डहारा में कान लगावत, कान पंडित जी लगाए डहारा में, तेरे भुजैया गेहूँ तो तहका दवैया है जो कि तोरे के नातेदार आवा, लेकिन हम तो दवैया, लेकिन ये गेहूँ कुछ बोला। अरे गाँव पे इज्जत चली गई, और दूसरा हम तीनों प्राणी का भूखे पौड़ो, एक तो रिश्तेदार वो हमार हवा ही हमेशा से हमारे यहाँ रो ही करे। हम तो एक बहुत कर्मन से माने थे, दिल्ली से माने, लेकिन हमारे में कौन गलती न, ये गेहूँ वाला था चौकवा, ये गेहूँ कब से बोले ला, ये नहीं नहीं, ये देखो गाने में डहारा फुल ऊपर, लेकिन गेहूँ बोल। पंडित जी के गेहूँ कहा बोला था, हमारे तक तो आज नहीं होते, हम तो ये पल्ले ठाड़े। तो कहें गेहूँ बोलता है कि हम तो वह गेहूंपति राजा, हम तो वह गेहूंपति राजा, सूद्र के घर का जाबे ना, और हमका कहीं है पंडित ठाकुर, और नहीं तो सूख के कोयला ही जाबे ना। अब बेचारा एकदम तरह का बोल लटा, देख भुसैया हमारे में कोई गलती नहीं, हम तो जी शेर गाया, तो ये शेर कह हम 5 साल दे 5 शेर दे दे, तो हमारे हरोही करते, लेकिन ये गेहूं चिल्ला रहा। महाराज का बताइए, ठीक लौट जाओ चाटा चुपचाप गए और घर दिन के अंदर बुलाए, बड़ी समस्या है। तो सावा के चावल थोड़े से पड़े रहे फाका, उसमें जरा से डाल दिया, वही खिचड़ी टाइप बना करके उनका खवा दें, दोपहर में लेट गए। वही रात में भैया गिरा भुसैला मसरादार पानी, 3:30 टाइम रहा, और वही हरवा रहा। तो पंडित जी 4 बजे रात में उठे और खेते दौड़े दौड़े गए, पानी जो दूसरे खेते जाला जात रहा, तुरंत गए मेड़ लगाए हैं कुछ खच के माटी, और 4 बजे उठ के पानी कस के गिरा रहा है कि सब खेत भरे, सब के लबालब हो गए। और पंडित जी रात में खेते में पानी रोक क्या जो उन्हें बेड़न करेगा, और सुबह न आएंगे, वही भुसैया की रात का मामला, और सुबह न आएंगे कहीं करे भुसैया कहाँ गए रे, बेचारे तो भूखे प्यासे ऐसे सो गए, चला इन्हें पाँव लड़खड़ाए, तो ऐसा कर, तो चल बेड़न का पानी बहुत बढ़िया गिर गया रे, बढ़िया खुदवा देता है, छप्पर फाड़ के देता है, और जल्दी से कहें तो चल बेला ना ले, खवाए पिया को चारा सा ढेर कर देना रहा, तो केवल जो गानी कह के डाल दे। तो पंडित जी गए उनके यहाँ, वही ये भुसैया पासी उनके यहाँ गए बड़ाई। अब जब उनके यहाँ पहुंचते हैं तो पंडित जी के घर पर हर धरा रहा, भाई यही हमेशा हर जो होता रहे उनके यहाँ, तो हर का धोए मान के वैसा हर छठ मनावा था पंडित ने, तो उस पर खूंटी पे रख दिया था। तो गए तो ही भुसैया पासी जी उनके यहाँ गए पंडित जी के, तो पंडित जी तब तक बैल वैल फिट करके खोल के, तो फिर रहा महाराज तेरा रहा होता जल्दी आओ ना, अरे हम अभी बेड़ा तो हम तो वहाँ जो, अरे कहीं यही तो बात, इसलिए जल्दी ले आएंगे, नहीं पानी उतर जाइए और खेत देखा रहे, हम तो रोक गए न रात में, और यही जाके हो जाइए यही हो लाला। तब उन्होंने कहा कि पंडित जी हम तुम्हारा ग्रहण कर वही सब कुछ हो, लेकिन ये देखो हरौना के लिए खड़े थे, कुछ बोला था वो हरौना के लिए कान लगा, तुम धरा रहा देगा रहा है। तो कहें पंडित जी यह
हम तो तलक तैयार, हम एक आदमी घर से ही बला लाया हम, लेकिन ये हरौना कुछ कहा, कहीं हरौना कब से बोल लगा के दिया, कहीं महाराज पता नहीं क्यों बात, लेकिन हमका नहीं सुना पड़ता, कहीं हमका तो मुंह नहीं सुना पड़ रहा है, भाषा तुमका समझे पड़ी, हम नहीं सुना पड़े, तो कहीं का सुना भैया बताओ, तो ही बताओ भैया, तो काने में लगाए, तो कहीं का कहा थे हरौना, कहीं हरौना कहा थे पंडित जी कि हम तो वही हरपति राजा शूद्र के कांधे जापे ना, और हमका जो है ठाकुर ब्राह्मण, और नहीं तो चैला हो जापे ना, मन न या तो हमको दादा हुई दास, या हम मनमा कहा थे कि यह जवाब फिट कहीं लेगा। अरे आगे तो अम्बेडकरवादी था, वो बुद्धवादी था, तो मेरे साथियों कहने के लिए तो एक कहानी है, बहुत बढ़िया। हमें आपको समझना होगा। आज भी हमको आपको चापलूसी के द्वारा, इस बंधन के माध्यम से और कथा भागवत के द्वारा, पंडितों के द्वारा